अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 27 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है? तो वो है पपुआ न्यू गिनी एंड फिजी। दोनों के लोकेशन, दोनों की कैपिटल्स आपको खुद से देखना है। वैसे फिजी कैपिटल है सुबा, तो वो आप अपने आप से देखिए ना। पपुआ न्यू गिनी का कौन सा उस अवार्ड का जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यहाँ का, जो कि पीएम मोदी को दिया गया, उसका क्या नाम है? सो उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है। एंड फिजी का भी दिया गया है एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो उसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। ये दो अवार्ड्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? फॉर हिज एफर्ट्स इन द यूनिटी ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। जो पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज हैं उन सबको यूनिफाई करने में जो है इनका काफी एफर्ट रहा है, तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नाउ ही ऑल्सो रिसीव्ड, उनको एक और अवार्ड मिला है जो हम पढ़ेंगे। ही ऑल्सो रिसीव्ड इबाकल अवार्ड ऑफ पलाऊ। ठीक है। तो ये अवार्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड टू डिसबैन 2 हिंदी अवार्ड्स। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं जिनको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अब से बंद कर देंगे। ठीक है। तो क्या नाम है उन 2 अवार्ड्स के? नाम है शिक्षा पुरस्कार एंड हिंदुत्व भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। ठीक है। इन 2 अवार्ड्स को दिया जाना अब से बंद कर दिया जाएगा। ये जो डिसीजन है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस लेड इन। अब ये एक कह सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट टाइप खुल रहा है, एकेडमी खुली है। ठीक है। तो इसकी नींव जो है कहाँ रखी गई है? द्वारका, गुजरात में। ठीक है। बनेगी, ओपन होगा, टाइम लगेगा, बट ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस है गुजरात को मिला है ये प्रोजेक्ट। द्वारका को, मतलब वहां पे एकेडमी खुलेगी। किसके द्वारा नींव रखी गई है? बाय आ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है। फोर्थ न्यूज की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। रे स्टीवेंसन passed away recently, also played a role in SS Rajamouli's RRR। ठीक है। अब SS राजामौली की जो ये मूवी है RRR, ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की गई। काफी अवार्ड्स इससे हर जगह पे मिले हैं, इतनी सारी फिल्म फेयर सेरेमनीज होती हैं तो उनमें अवार्ड्स मिले हैं। नाउ इस मूवी में ये एक्टर रह चुके हैं रे स्टीवेंसन। ठीक है। मूवी तो मैंने नहीं देखी है, बट इतना है कि मैं वहां पे पढ़ रही थी इसके बारे में, तो किसी जनरल का रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दें। आज का हमारा 5th पॉइंट है वर्ल्ड्स मोस्ट मिजरेबल कंट्री। दुनिया की सबसे दुखी, सबसे जिसके खराब हालात हैं, ऐसी कंट्री कौन सी है? वो है जिम्बाब्वे। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। ये डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय द हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स हामी 2022। इंडिया का रैंक इसमें क्या है? टॉप तो जिम्बाब्वे ने किया है। इंडिया का रैंक है 103rd आउट ऑफ 157, यानी टोटल 157 कंट्रीज का डेटा इसमें स्टडी किया गया। अब इंडिया मिजरेबल क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इंडिया का जो मेन इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, विच इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया इस पोजिशन तक पहुंचा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज पे हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, वो हो गए कंप्लीट। देखिए, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते देखते नोट्स जरूर बनाएं, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। एंड चलिए, अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 6th पॉइंट है 3rd एडिशन ऑफ कतर इकोनॉमिक फोरम विल बी हेल्ड इन। 3rd एडिशन है कतर इकोनॉमिक फोरम का। कहाँ पे होगा? दोहा में होगा। पावर्ड बाय, मतलब स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ब्लूमबर्ग कर रहा है। फोकस किस पे रहेगा ये जो कतर इकोनॉमिक फोरम हो रहा है? ऑन द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन फाइनेंस, एनर्जी एंड हेल्थ केयर सेक्टर। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। तो इकोनॉमिक फोरम में मतलब आर्थिक स्तर पे कैसे सुधार किया जा सके, कैसे एडवांसमेंट की जा सके, उस पर जो है यहाँ पे डिस्कशन होगी। ठीक है। नाउ 7th पॉइंट है एक अपॉइंटमेंट जिसके बारे में हमें पढ़ना है। MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? आर मुकुंदन बने हैं। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में जो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज है उनमें से एक है टाटा केमिकल्स। ठीक है। 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एक डायलॉग हुआ है जिसे हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव टाइप बोल सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया डायलॉग।
कहाँ पे हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। और प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजिटल इंडिया एक्ट DIA, डिजिटल इंडिया एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे डिजिटल इंडिया डायलॉग जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं फटाफट से, राइट। चलिए 9th पॉइंट अपना पढ़ते हैं। सो इंडिया अनवील्स 12 पॉइंट प्लान टू डीपन टाइज विद, मतलब अपने रिश्ते अपने रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, टाइज डीप करनी है, तो उसके लिए इंडिया ने अनावरण किया है 12 पॉइंट के प्लान का। ठीक है, तो ये जो अपने हम पढ़ रहे हैं ना कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं किसके साथ? जो पैसिफिक नेशंस हैं, यानी जो पैसिफिक ओशन में बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ। अनाउंस्ड बाय, अब ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा। विद फुलफिलिंग देयर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, अगर किसी को जरूरत है किसी चीज की तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, इस तरह से जो है अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए रेलवे सेक्टर बहुत पुअर है, उसको इंप्रूव करना है तो हम लोकोमोटिव्स दे सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने एक करंट अफेयर भी है कि 20 लोकोमोटिव्स रिसेंटली हमने बांग्लादेश को दिए हैं। लोकोमोटिव समझते हैं जो रेल के डब्बे होते हैं, वैसे करके। तो हम जिस भी फील्ड में अगर पैसिफिक नेशंस को जरूरत है किसी भी चीज की तो हम वो उनको उस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ 10th पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेबर कॉन्क्लेव हुई है केरला में। इनॉग्रेटेड बाय, इसका उद्घाटन किसने किया है? केरला के जो CM है पिनराई विजयन, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है कॉन्क्लेव का। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं आज का लास्ट पॉइंट। एक डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, कॉमनवेल्थ डे 2023 में। कब किया गया? 24 मई को। थीम क्या रहा? फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। थीम्स आपने याद रखने हैं ना। कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो इट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 56 कंट्रीज। 56 देशों ने अपनी राजनीतिक स्तर पे एक संस्था बनाई हुई है। फॉर्मेशन 1931 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में। अब कॉमनवेल्थ नेशंस में कौन कौन से नेशंस आते हैं, है ना। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसमें मैक्सिमम वो कंट्रीज आती हैं जिन पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल रखा था, रूल किया था, वो सारी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लीज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।